ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। सभी को राम राम। आज मैं पंडित नितिन शास्त्री उन बहन बेटियों के लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जिनका विवाह हो चुका है, लेकिन विवाह के उपरांत संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ है और हर संभव कोशिश आपने करके देख ली। एक स्त्री का सपना होता है कि उसका एक सुंदर विवाह हो और विवाह के बाद बहुत ही अच्छी संतान की प्राप्ति हो। पुत्र हो या कन्या हो, संतान होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि एक स्त्री का जो मान सम्मान है, हार श्रृंगार है, वो संतान के बाद ही उसको असली जो है स्त्री होने का अनुभव, उसका एक जीवन प्रारंभ होता है। लेकिन विवाह को कई वर्ष बीत गए, फिर भी अगर संतान की प्राप्ति ना हो तो बहुत परेशानियां होने लगती हैं। मन में तरह तरह के नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। कहीं ना कहीं समाज का भी प्रेशर होता है, परिवार का भी प्रेशर होता है कि संतान क्यों नहीं हुई। जब तक हमारे ग्रह अच्छे नहीं होते, उत्तम ग्रह नहीं होते या संतान प्राप्ति का योग नहीं बनता, तब तक जो है हमें इस आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं होती। यह कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं है जो केवल पैसे से खरीदा जा सकता है या पैसे से मिल जाता है, बल्कि ये भगवान का एक ऐसा आशीर्वाद है जो स्त्री को स्त्री होने का सच्चे सुख का अनुभव कराता है। और जब कोई स्त्री माँ बनती है, तब उसे पता चलता है कि यह सुख दुनिया के समस्त सुखों से सबसे बड़ा सुख है। माँ बनने से बड़ा कोई भी सुखद क्षण, कोई भी आनंद का क्षण माँ बनने के सुख से बड़ा नहीं हो सकता। हमारी बहुत सी बहनों ने हमें लिखा था कि पंडित जी, बहुत वर्ष बीत गए लेकिन बच्चा होने की खुशी नहीं मिल पाई। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी बहन बेटियों को कहना चाहता हूँ, मन में जो निराशा है, चिंता है, उसे मिटा दो। बहुत जल्द भगवान आपकी पुकार सुनने वाले हैं और आपकी झोली में एक बहुत उत्तम संतान आपको प्राप्त होगी। ये विश्वास रखिए, क्योंकि उस भगवान को सबका ख्याल है। सबकी चिंता करने वाला अगर कोई है तो वो परमपिता परमात्मा है। आज मैं आपका भाई पंडित नितिन शास्त्री आपको कुछ ऐसे सरल ज्योतिषीय उपाय बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर कोई भी बहन बेटी करती है तो बहुत जल्द ही सोनी गोद भर जाएगी। शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो मैं आपसे अब आपको ऐसे सरल उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर कोई भी बहन बेटी करती है तो संतान की प्राप्ति होना निश्चित है। अगर आपको जल्दी से जल्दी गर्भ धारण करने की इच्छा आपके मन में आ रही है, तो उसके लिए हमारे ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में संतान गोपाल मंत्र का जाप करने के लिए कहा गया है। संतान गोपाल मंत्र का सुबह शाम जाप करना
आप शुरू कर दीजिए, सोनी गोद बहुत जल्दी भर जाएगी। उसके अलावा अगर कोई बहन बेटी बृहस्पति की पूजा करनी प्रारंभ करती है या बृहस्पतिवार के व्रत रखना शुरू करती है, बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना शुरू करती है, तो उसको भी बहुत जल्द उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। नारायण भगवान सबकी रक्षा करे। और अगर बहुत उपाय करने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो आप किसी अपने पुरोहित की, अपने ब्राह्मण की सलाह लेकर एक बार अपने घर पर पितृ शांति यानी कि जो पितरों की पूजा होती है वह जरूर करवाइए। कई बार पितृ दोष के कारण भी संतान पैदा होने में रुकावटें आती रहती हैं। आप सभी बहन बेटियों से एक रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, और आगे इसे शेयर भी करें। आपका कोई जानने वाला है, आपका कोई भाई बहन बेटी जिनके पास संतान नहीं है, उनको भी ये एपिसोड जरूर शेयर करें। शुक्रवार को मदार की जड़ को कमर में धारण करने पर, ध्यान से सुन लें बहन बेटियां, शुक्रवार के दिन जो मदार होता है, मदार का पौधा होता है, उसकी जड़ को कमर में धारण करने से और प्रतिदिन गाय को पहली रोटी खिलाने से, सुबह की पहली रोटी खिलाने से भी शीघ्र संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यह उपाय भी आप जरूर से जरूर करें अगर मन में जल्द मां बनने की इच्छा धारण करते हो। उसके अलावा जो है, भगवान विष्णु की, लक्ष्मी की पूजा अगर आप करती हैं तो वो भी आपकी सूनी गोद को जल्द भरने का आशीर्वाद आपको प्रदान कर सकते हैं। अगला जो उपाय है, चंद्रमा का उपाय। कहते हैं गर्भ धारण करने में सबसे कारगर उपाय अगर किसी ग्रह के होते हैं तो वो चंद्रमा के होते हैं। तो आप चंद्रमा के उपाय करिए। चंद्रमा जो है मन और शरीर के तरल पदार्थों का कारक है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन करें और मानसिक शांति के लिए चांदी के गिलास में पानी पीना प्रारंभ कर दीजिए। जल्द ही आपके ग्रह शांत होकर और आपका उत्तम संतान प्राप्ति का योग बन जाएगा। उसके अलावा कई बार हमारे घर में वास्तु का भी कुछ दोष होता है, जिसके कारण संतान पैदा होने में रुकावट आती है। तो अपने शयन कक्ष में यानी कि अपने बेडरूम में जो है, हाथियों के जोड़े की तस्वीर रखें। क्यों? क्योंकि हाथियों के जोड़ों की जो तस्वीर होती हैं वो संतान प्राप्ति का ही प्रतीक मानी जाती हैं। तो प्यारे बंधुजनों, इसके अलावा जो है आप कृष्ण भगवान का जो बाल रूप है, उस बाल रूप की भी तस्वीर अपने शयन कक्ष में जरूर लगवाएं। कहते हैं कि इस तरह का स्वरूप अगर आप कृष्ण भगवान का जो है उसके प्रतिदिन दर्शन करते हैं तो ये भी आपके संतान प्राप्ति के योग में आ रही हर प्रकार की बाधा को दूर करते हैं। तो मेरी बहन बेटियों, आप इन उपायों को जरूर करें और जल्द ही आपको खुशखबरी की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपका संतान प्राप्ति से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।